तो वृषभ लगन वालों के लिए हम राहु चंद्र की युति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे फोर्थ हाउस के लिए। फोर्थ हाउस में अगर सिंह राशि में आपके चंद्रमा और राहु स्थित होंगे तो यहाँ इनका प्रभाव आपके लिए वास्तव में कैसा रह सकता है। यहाँ देखिए, चंद्रमा अपने से दूसरे घर में स्थित होंगे क्योंकि वो आपके चार्ट में थर्ड लॉर्ड है। थर्ड लॉर्ड का यहाँ राहु के साथ स्थित होना हो सकता है कि आपको परिवार से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं देगा। आप अपने परिवार और अपनी माताजी के प्रति बहुत ज्यादा इमोशनल रहेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये रहेगा कि आपके जन्म के बाद या तो आपकी फैमिली आपसे कहीं दूर शिफ्ट होगी जहां आपका जन्म हुआ है वहां से, या फिर दूसरे स्टेट या इवन फॉरेन कंट्री में भी, या फिर कुछ समय पश्चात आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको घर छोड़ना पड़ेगा, या आपको भी अपने करियर पर्पस से या अन्य किसी भी पर्पस से विदेश में सेटल होना पड़ सकता है। बट अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके लिए फेवरेबल भी होगा। राहु चंद्रमा यहाँ आप में शुरुआत से ही बहुत गजब की क्रिएटिविटी डेवलप करेंगे, लेकिन परिवार के सदस्यों के साथ जो आपका अंडरस्टैंडिंग रहेगा वो उतना प्रॉपर नहीं रहेगा। कोई ना कोई इश्यू आपको फैमिली को लेकर जो होगा हमेशा परेशान करता ही रहेगा, और इसका इम्पेक्ट आपके डोमेस्टिक लाइफ पर तो पड़ ही रहा है, आपके जो कैरियर रिलेटेड जो इश्यूज हैं उन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसा जो जातक होगा, अब वो अपने फैमिली के प्रति बहुत ही ज्यादा इमोशनल होगा, साथ ही वो अपनी फैमिली की हर रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहेगा, पर जातक अपने करियर में भी संतुष्ट नहीं रहेगा और पारिवारिक स्थिति से भी। अब ये लियो साइन में है। लियो साइन में होते हुए जातक बहुत ही ज्यादा लेविश लाइफ जीना पसंद करेगा हमेशा ही। अगर यहाँ शुक्र का संबंध भी बन जाता है, चाहे यहाँ प्लेसमेंट हो, चाहे यहाँ दृष्टि पड़ रही हो शुक्र की, तो इस केस में आपकी जो एक्सपेक्टेशन है एक बहुत ही अच्छी एक लग्जरी लाइफ जीने को लेकर वो और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो यहाँ सबसे पहले तो आपको अपने आप को बैलेंस में लाना होगा। मानसिक तौर पे आपको बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। ये फायरी साइन में कंजक्शन है। फायरी साइन में कंजक्शन होते हुए आपकी जो अपेक्षाएं हैं वो लगातार बढ़ती चली जाएंगी। अगर आपको कोई भी काम में एक बार संतुष्टि मिलती है या मान लो सफलता मिलती है, तो यहाँ राहु आपके अंदर बहुत ही गजब का ऑब्सेशन डेवलप करेगा। ऐसा जो जातक होगा अपनी माताजी से शुरुआत से ही बहुत ज्यादा अटैच्ड रहेगा, लेकिन एक समय बाद वो ये देखेगा कि माताजी के साथ उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो उतनी अच्छी नहीं है, या जिस प्रकार का वो संबंध अपनी माता से चाहता है वैसा उसका संबंध नहीं है। ऐसा जातक हो सकता है कि उसको अपनी माताजी से पूर्ण रूप से प्रेम ना मिला हो, या कुछ ना कुछ उसके घरेलू जीवन में कमी रही हो अपने परिवार के सदस्यों को लेकर। अब यहाँ ऐसा जो जातक होगा वो बहुत ज्यादा ओवर थिंक करेगा। इवन उसका जो मेंटल स्टेटस है वो उतना अच्छा नहीं होगा। कभी कभी जातक बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से डिप्रेशन या एंजाइटी से भी घिर जाएगा। ऐसे जातकों की जो डोमेस्टिक लाइफ है और जो करियर है वो कभी भी स्टेबल नहीं देखा जा सकता है मोस्टली। ऐसे जातकों के करियर की वजह से उनकी डोमेस्टिक लाइफ और उनकी डोमेस्टिक लाइफ की वजह से उनका करियर दोनों ही प्रभावित होते हैं एक दूसरे से। इस प्रकार की स्थिति में आपको ये भी देखना है कि राहु और चंद्रमा के साथ यहाँ कोई भी अन्य ग्रह स्थित है तो उस ग्रह को भी यहाँ राहु मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो उस ग्रह से संबंधित भावों को भी आप देखिए और उन ग्रहों को देखिए। उन ग्रहों का संबंध अगर राहु के साथ अच्छा हो तो कुछ हद तक यहाँ वो ग्रह आपको फोर्थ हाउस रिलेटेड मैटर्स में सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर राहु के साथ ऐसे ग्रह यहाँ बैठे हैं जो इनके एकदम शत्रुता लिए हुए हैं, ऐसे ग्रहों से आपको ज्यादा नुकसान होने की संभावना बनेगी। तो यहाँ आपको मेनली अब चंद्रमा पे ज्यादा ध्यान देना होगा अन्य ग्रहों की तुलना में सबसे पहले, क्योंकि चंद्रमा पर ध्यान देकर ही आप अपने आप को स्टेबल कर सकेंगे, और स्टेबिलिटी के साथ जब आप डिसीजन लेंगे तो आगे बढ़कर आपको सक्सेस मिलने की संभावना ज्यादा रहेगी। अब अगर दृष्टियों के हिसाब से भी देखा जाएगा तो राहु की दृष्टि सबसे पहले आपके 8वें भाव पे ही पड़ेगी। 8वें भाव पे दृष्टि पड़ेगी तो ऐसा जातक अपने विवाह के पश्चात अपने जीवन साथी की फैमिली से भी बहुत ही ज्यादा अपेक्षाएं रखेगा। इवन वो अपने माता पिता से भी बहुत ज्यादा धन संपत्ति पाने की इच्छा रखेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसकी ये अपेक्षा पूरी होगी। इसके साथ साथ जातक के पास नॉलेज बहुत ज्यादा हो सकता है, उसका सिक्स सेंस काफी मजबूत हो सकता है, लेकिन उसकी डोमेस्टिक लाइफ में कोई ना कोई कमी अवश्य रहेगी। या तो जातक को अपनी फैमिली का साथ अच्छे से नहीं मिल सकेगा, या जातक का जो मैरिड लाइफ है वो थोड़ा सा इम्पेक्ट होगा इससे। इसके साथ साथ ये ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छा दृष्टि कहा जा सकता है। रिसर्च पर्पज या अष्टम भाव से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा पर्पज जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं जीवन में। इसके साथ साथ ऐसी कंडीशन में जातक बहुत ज्यादा सोचेगा तो किसी भी विषय में वो बहुत गहराई तक उतर सकता है। ऐसा जातक काफी ज्यादा ज्ञानी हो सकता है, लेकिन परिवार के साथ उसकी जो अपेक्षाएं जुड़ी हैं कहीं ना कहीं वहां काफी नेगेटिव इम्पेक्ट पड़ेगा। राहु की दृष्टि अष्टम भाव पे है तो ये गजब का सिक्स सेंस डेवलप करेगा, जिससे
आप अपने फ्यूचर को समझ सकेंगे अच्छे से। आपके जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आएंगे अष्टम भाव के थ्रू या करियर को लेकर, उनको कुछ हद तक आप पहले ही समझ सकेंगे और उनको हैंडल भी कर सकेंगे। लेकिन अगर यहाँ मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव है, सूर्य जैसे ग्रह का प्रभाव है, तो ये आपको और भी ज्यादा आक्रामक बना देगा। फिर राहु का दृष्टि 10th हाउस पर ही रहेगा, लेकिन 10th हाउस में केतु स्थित होंगे, तो केतु पर उतना अधिक प्रभाव यहाँ राहु नहीं डाल सकेंगे, क्योंकि राहु और केतु के मध्य जो एंगल है वो बिल्कुल फिक्स है। पर केतु के साथ जो बैठा हुआ प्लेनेट है उसको आप जरूर देखिएगा, उस ग्रह पर यहाँ राहु प्रभाव डाल सकते हैं, और वो ग्रह भी यहाँ आपके 10th हाउस में बैठे हुए राहु पर प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि उसकी दृष्टि राहु पर रहेगी। तो क्या वास्तव में केतु के साथ जो ग्रह बैठा हुआ है आपके 10th हाउस में, वो राहु का एक मित्र ग्रह है? अगर वो एक राहु का मित्र ग्रह है तो कुछ हद तक आप ये अपेक्षा करेंगे कि 4th हाउस रिलेटेड मैटर्स में वो ग्रह भी आपकी सहायता करेगा। बट अब आपको मेनली जो कैरियर पर जो ध्यान देना है, या पर्टिकुलर कौन सा कैरियर आपको अपने लिए चुनना है, कौन से ऐसे कैरियर है जिसमें आप अपने स्किल्स को यूज कर सकेंगे। तो लेकिन क्योंकि राहु और चंद्रमा का जो कंजक्शन है वो इमेजिनेशन को बहुत ज्यादा बढ़ाता है, इसलिए आप यहाँ चंद्रमा पर फोकस करके अगर अपना कैरियर चुनना चाहते हैं तो ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। अब क्योंकि जो चंद्रमा है वो आपके चार्ट में थर्ड लॉर्ड है, थर्ड लॉर्ड होने से इस बात की संभावना बहुत अधिक बनेगी कि आप अपने प्रोफेशन में या अपने काम में थर्ड हाउस का उपयोग ज्यादा करते हुए नजर आ सकते हैं, जिसमें आपको सडनली कहीं ना कहीं ट्रेवल करना पड़ेगा, या तो फिर आपको अपने स्किल्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। राहु की दृष्टि जो आपके 10th हाउस पर है, कहीं ना कहीं राहु आपको बहुत ज्यादा नेम फेम पाने के लिए प्रेरित करेंगे, लेकिन केतु 10th हाउस में होते हुए आपसे कुछ ऐसे गलत फैसले भी होंगे जिनमें आप बहुत ज्यादा असंतुष्टि प्रकट कर सकेंगे। इस प्रकार की प्लेसमेंट से कभी कभी आपको ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ेगा जहां पर आपके बॉस, आपके जो कलीग्स हैं, उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी प्रॉपर नहीं होगी, और करियर के मामलों में आप बेहद असंतुष्टि प्रकट करेंगे। इससे आपकी जो डोमेस्टिक लाइफ की असंतुष्टि वो भी बढ़ेगी। उसके बाद राहु दृष्टि डालेंगे आपके 12th हाउस पे। 12th हाउस पे राहु दृष्टि डालें तो ये फॉरेन सेटलमेंट के लिए बेस्ट होगा, लेकिन मैरिड लाइफ पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा इससे। इसके साथ साथ राहु की दृष्टि 12th हाउस पे है, तो कहीं ना कहीं आपको आपकी सेहत को लेकर भी ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे जातकों के हमेशा पैसे खर्च होते ही रहेंगे, चाहे पारिवारिक मामलों को लेकर, चाहे इनके टूर या ट्रेवल्स को लेकर। यहाँ राहु 12th हाउस पे दृष्टि डाले तो अगर 12th हाउस में जुपिटर जैसा प्लेनेट बैठा हो तो राहु बहुत ही गजब का सिक्स सेंस देता है। वैसे भी यहाँ राहु 4th हाउस में बैठ के भी आपको सिक्स सेंस को बढ़ाने का काम करेगा। यहाँ राहु 8वें और 12वें दोनों ही भावों को कनेक्ट कर रहा है, तो आपका 8वें भाव से रिलेटेड कोई ऐसा पर्पज जिसके लिए आप विदेश जाना चाहते हैं, तो आपका वो जो पर्पज होगा वो सिद्ध हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर आपको ध्यान देना होगा अपनी महादशा पर। वास्तव में आपको राहु की महादशा है या चंद्रमा की महादशा है, या राहु या चंद्रमा के साथ बैठे हुए किसी भी ग्रह की अगर महादशा है तो इस तरीके से आपको विचार करना होगा। साथ साथ में राहु के साथ बैठे हुए ग्रह और उस ग्रह से संबंधित भावों पर भी आपको जरूर विचार करना चाहिए। इसके अलावा जो भी ग्रह आपके 10th हाउस में बैठा है उसका प्रभाव भी राहु पर जरूर ही रहने वाला, और चंद्रमा पर भी। तो इस तरीके से आपको देखना होगा जब भी सिंह राशि में आपके राहु और चंद्रमा की युति बनेगी।